एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं टॉप 10 अंडर 100 रुपीज़। जी हाँ, अंडर 100 रुपीज़ के अंदर मैं यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लगता है 100 रुपये के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं मिलती तो फिर ये वीडियो देखने के बाद आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। और सीरियसली जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो इतने सही हैं, इतने ऑसम है कि आपको तो बाय करना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये है एवरयूथ का फेस स्क्रब। ये है इसका जेंटल एप्रिकॉट स्क्रब जो कि सिर्फ 75 रुपीज़ में है और ये आपका 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। अच्छी खासी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा बजट में है। मुझे खुद भी एवरयूथ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं टीनेज में पहले भी हमेशा यूज़ करती हूँ। हाँ, मुझे इसका वॉलनट वाला स्क्रब उतना नहीं पसंद क्योंकि मुझे हार्श फील होता है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो ये एप्रिकॉट वाला है ये बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सॉफ्ट है। आपको बिल्कुल भी हार्श फील नहीं आएगा। इसमें जो बीड्स हैं एप्रिकॉट के बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही फाइन है। और ये जो स्क्रब है बहुत ही क्रीमी किस्म का है, तो इसमें जो क्रीम की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है देन जो बीड्स का है। तो उससे क्या होता है, बहुत आराम से आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये कहता है कि इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि आप 1-2 दिन छोड़ के ही यूज़ करिए, डेली मत करिए। ये पैराबेन फ्री है। और अगर आप जब भी कोई भी स्क्रब अप्लाई करें तो उस पर ज़्यादा फोर्स मत लगाइए। इवन ये जेंटल है तब भी आप फोर्स मत लगाइए। आप नॉर्मली सॉफ्टली आराम से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो फिर थोड़ा सा पानी लगा के फिर आप आराम से इसको अप्लाई करिए, पर आप फोर्स मत लगाइए। इसमें जो बीड्स हैं वो अपने आप ही जो आपकी स्किन है, जो डेड स्किन है, उसको रिमूव कर देगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये खादी नेचुरल्स का लिप बाम जो सिर्फ 99 रुपीज़ में आता है। इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं। मुझे खादी के प्रोडक्ट्स खुद काफ़ी पसंद है, मतलब मैं अक्सर यूज़ करती हूँ उनके सोप्स एंड ऑल। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बॉक्स में लिखे मिल जाएंगे, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है। इस लिप बाम में बहुत सारे ऑयल्स हैं और वैक्स है। तो एक्चुअली आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली अपनी फिंगर की हेल्प से आप जब इसे लेंगे मतलब आपको स्कूप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे आपके हाथ में काफ़ी ऑयली और वैसा वैक्स टाइप का आ जाता है, तो हम नॉर्मली जल्दी से अपने लिप्स को हाइड्रेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपको बहुत ज़्यादा लिप बाम की ज़रूरत है, तो आप एक मोटी सी लेयर अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये आप बहुत अच्छे आपके लिप्स को हाइड्रेट कर देगा, सॉफ्ट कर देगा और जो भी चैपीनेस है उसको रिमूव कर देगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा लिप बाम चाहिए ना तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा हो जाएगा। बस जितना फिंगर में आया आप उतना अप्लाई कर लिए, उससे अच्छे से आपके लिप्स हाइड्रेट मॉइस्चराइज हो जाते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट है, हैवी नहीं फील होता। बस आपके ऊपर है, आपको कितना चाहिए आप उतना लीजिए। आप थोड़ा सा भी क्वांटिटी अप्लाई करेंगे आपके लिप्स हाइड्रेटेड हो जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। मैंने इसे पहले कभी नहीं ट्राई किया था इस रेंज को, पर जब किया तो सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली ये जो शेड है जॉयफुल, ये एकदम वुड कलर का ब्राउन है जो कि जल्दी नहीं मिलता है। अगर आप पूरे मेकअप के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही न्यूड वाला फील देगा, बहुत ही न्यूड ब्राउन देगा। और नॉर्मली करेंगे तो इस टाइप का देगा। ये ऐसा शेड है कि आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही थिन है, वाटरी टाइप है, लेकिन स्टिल पिगमेंटेशन देती है। आपको एक कोट, ज़्यादातर 2 कोट से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 कोट में आपका कवर अप हो जाएगा। और यस, ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, तो आपने अप्लाई कर लिया तो फिर ये ट्रांसफ़र नहीं होती। एंड ऑब्वियसली जब ट्रांसफ़र नहीं होती तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मैजेस्टिक का मेकअप स्पंज। ये सिर्फ 99 रुपीज़ का आता है। एंड सीरियसली गाइस कितना ऑसम दिख रहा है। स्टार्टिंग में ये इतना सा होता है, जब मैंने इनिशियली ओपन किया था तो सिर्फ इतना सा था। और जैसे पानी के नीचे करेंगे तो ये सीरियसली अपने डबल साइज का हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये ह्यूज साइज का आपका स्पंज हो गया है। ये हल्का सा डेंस है लेकिन स्टिल लाइट वेट है। डेंस इन द सेंस कि आराम से आपके प्रोडक्ट को बाउंस करता है, तो आप अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि एकदम ही दबता चला जा रहा है।
मतलब आराम से ये बाउंस होता है, अच्छे से आपके प्रोडक्ट को स्प्रेड करता है, अच्छा कवरेज देता है और ये ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं सोखता, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और सच्ची बताऊँ तो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ब्लू हेवन और मार्स के बीच का लगता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो कलर बार का मेकअप स्पंज आता है लाइक 200 रुपीज़ का, उससे बेटर है ये। मुझे वो कलर बार का बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने यूज़ भी नहीं किया, हटा दिया। ये ज़्यादा बेटर है उससे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ये पॉन्स की मार्कशीट। जो ये पॉन्स की मार्कशीट आती हैं सीरियसली काफ़ी अच्छी हैं। 75 रुपीज़ की एक मार्कशीट मिलेगी, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरम है। लाइक सीरियसली आप आराम से, आपका फेस अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। ये कहता है कि इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इसके वर्जन आते हैं, उनमें इनका 100% एक्सट्रैक्ट है। जैसे कि ये जो ब्राइटनिंग शीट है, इसमें है आपका 100% नेचुरल पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट। ये अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये 100% बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक से बना हुआ है। तो इवन आप यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं तो एक तरीके से पोल्यूशन नहीं हुआ वो अपने आप बायोडिग्रेड हो जाएगा, तो आपने कूड़ा नहीं फैलाया। मैंने इसकी दो मार्कशीट मंगाई थी, ये ब्राइटनिंग वाली है, दूसरी हाइड्रेटिंग वाली, जो कि कोकोनट वाला है। उसमें कोकोनट एक्सट्रैक्ट था और वो सीरियसली बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग थी, जो कि मैंने यूज़ कर ली। तो मेरे पास अभी एक बची है। तो अगर आप एक अच्छी मार्कशीट ढूंढ रहे हैं जिसमें ढेर सारा सीरम आपको मिले ताकि आपका फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जो इनकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है ये है ब्लू हेवन का क्लींजिंग मिल्क, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आता है। ये है 125 ml, सिर्फ 90 रुपीज़ में। ये बेस्ट है ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। विंटर में क्लींजिंग मिल्क बहुत काम की चीज़ आता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो आप ढेर सारी अमाउंट में इसे अप्लाई करिए, अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करिए। ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन को, इन सब चीज़ों को रिमूव करेगा। जो भी डेड स्किन है, इम्प्योरिटीज है, उसको भी हटाएगा। फिर आप चाहे तो अच्छे से वाइप अप कर सकते हैं या अपना फेस वॉश कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन और ज़्यादा हाइड्रेटिंग और क्लीन हो जाएगी। इसमें विटामिन ई है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो बहुत जल्दी मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। लाइट वेट है, हैवी नहीं है, ग्रीजी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है विंटर के लिए। और इसकी जो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी यहाँ आपको बैक में दिख जाएगी। इसमें परफ्यूम पड़ा है, लेकिन सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है और बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है, बहुत माइल्ड, और मुझे पसंद आई। मतलब हल्की माइल्ड और प्यारी सी फ्रेगनेंस है, तो आपको वियर्ड नहीं लगेगा। और हाँ, इसमें पैराबेन है, जो कि इसके लास्ट इंग्रेडिएंट है। अगर आपको पैराबेन से प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पैराबेन का काम आपके प्रोडक्ट को ख़राब होने से रोकना होता है। और ऐसा कुछ डेंजरस इंग्रेडिएंट नहीं है, खाली थोड़ा सा बदनाम है। अगर पैराबेन आपका लास्ट इंग्रेडिएंट है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे भी पैराबेन से कोई दिक्कत नहीं होती, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही वेयर सा मैंने लिया है। ये है वादी हर्बल का एल्बो फुट नी स्क्रब सोप। यानी ये स्क्रबिंग सोप है। ऑब्वियस है, विंटर में आपकी जो नीस होती हैं, एल्बोस होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि समझ नहीं आता क्या करें। फिर आप हम क्रीम लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, पर कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि इवन आपकी स्किन ही ऐसी हो चुकी है कि जब भी आप चलते हो वो फटने लगती है। तो आप चाहे जितना भी कर लो, इस लाइक कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चलेंगे तो आप है ही। ज़रूरी है कि वो जो डेड स्किन है उसको अच्छे से रिमूव करना, और फिर अपनी स्किन पे आप जो भी क्रीम लगाना चाहते हैं वो लगाइए। क्योंकि अगर ऊपर का जो फटी फटी जो स्किन है, अगर वो अच्छे से रिमूव नहीं होगी, तो फिर क्या होता है कि वो डर्ट भी पकड़ लेता है। प्लस जो भी आप प्रोडक्ट और क्रीम लगा रहे हैं वो अच्छे से आपके अंदर, आपकी स्किन के अंदर पहुंच ही नहीं पाता, वो बस ऊपर ऊपर लगा रहता है। तो ज़रूरी है कि वो डेड जो स्किन है उसको रिमूव करना। तो ये स्क्रब सोप काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि आप नहाते नहाते कर सकते हैं, आपको अलग से नहीं बैठ के करना पड़ेगा। तो बस आप उसी वक्त जब आप नहा रहे हैं, आपको बस ये सोप यूज़ करना है और इसे अप्लाई करना है। और बहुत हद तक ये धीमे धीमे करके जो हार्ड डेड स्किन है उसको रिमूव कर देगा।
जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है स्विस ब्यूटी की आईलैश इन द वर्जन नोयर। मुझे ये वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि अगेन इसका जो इनर कॉर्नर में थोड़ा कम वॉल्यूम है, और जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। वैसे ये थोड़ी ड्रामेटिक है, आप साइज देख के कह सकते हैं। मुझे स्विस ब्यूटी के आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इन्हें यूज़ भी करती हूँ। बहुत सारे वर्जन है मेरे पास। के साथ प्रॉब्लम है कि जो भी वर्जन है आधे से ज़्यादा ड्रामेटिक आईलैशेस वाले, नेचुरल शेप वाले बहुत कम है। और मेरी आइज़ छोटी हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक बिल्कुल सूट नहीं करता, मतलब दिखेगी नहीं आंखें। तो ऐसा चाहिए कि वो बस इनर कॉर्नर पे कम वॉल्यूम हो और बाहर की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो शेप ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ईजी होता है इनको अप्लाई करना, बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, बहुत नेचुरल लगती हैं, प्लास्टिक की नहीं लगती हैं। और क्योंकि ये लाइट वेट हैं तो अपनी जगह पे रहती हैं, मतलब जल्दी इधर से उधर नहीं जाती हैं। लाइट वेट आईलैशेस को मैनेज करना ज़्यादा ईजी है। पर मुझे ये वाला वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ ड्रामेटिक पर स्मॉल आइज के लिए लेना, तो आई थिंक आपको ये वर्जन ट्राई करना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है एम कैफीन का स्कैल्प स्क्रब, यानी आपके बालों का स्क्रब। जैसे फेस का आता है वैसे ही हमारी जो स्कैल्प है वो अक्सर ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। तो यही सब रीज़न होता है, और खासकर विंटर सीजन में ड्राई स्कैल्प बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरा भी है। ठीक है, मेरे बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं और मेरी स्कैल्प बहुत ड्राई होती है। तो अक्सर इचिंग होने लगती है और आप इधर उधर वाइट वाइट सा फ्लेक्स गिरने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में आप या तो अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखिए, या फिर आप उसे स्क्रब करिए ताकि जितना भी डेड स्किन जो लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए, वॉश हो जाए। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत काम आएगी। ये भी अंडर 100 रुपीज़ का है। इसके अंदर आपको एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और कॉफ़ी पाउडर मिलेगा। लाइक कॉफ़ी के ग्रेनुअल्स हैं और ये जेल बेस है, तो बहुत इजी है अप्लाई करना। और जो कॉफ़ी टाइप के जो इसमें बीड्स हैं वो आपके स्कैल्प को आराम से एक्सफोलिएट करते हैं, और जो भी डेड स्किन है वो वॉश करने पे रिमूव हो जाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप बहुत ज़्यादा आपको ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइज, जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये है ब्लू हेवन का ब्लिंक नेल पेंट। ये बहुत ही अफोर्डेबल 65 रुपीज़ का आता है। ये जो नेल पेंट है ये डिफरेंट है इसके ब्लू हेवन के हाइपर जेल नेल पेंट से। वो आई थिंक 10-20 रुपये ज़्यादा महंगा है, और ये लाइक 65 रुपीज़ का है, तो डिस्काउंट में ये और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। इसका जो शेड है डेजर्ट न्यूड, और अगेन ये शेड भी हाइपर जेल में आता है, पर शेड नेम को छोड़ दूं तो ये शेड काफ़ी डिफरेंट है देन दैट जो, और वो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें आपको शिमर वाले नेल पेंट ज़्यादा मिलते हैं और मैट नेल पेंट बहुत कम है। पर मेरे पास ये जो शेड है ये मैट है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लाइट न्यूड ब्राउन शेड है। आप देख सकते हैं ये जो फिंगर पे जो है मेरे हाथ में, ये मैंने यही नेल पेंट अप्लाई किया है। और बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी नेल पेंट है, क्योंकि मैंने अपने नेल्स पे सिर्फ एक कवरेज यहाँ पे अप्लाई किया है, और सिंगल कवरेज में इसने पूरा कवर कर दिया, सेकंड लेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मेरे नेल्स पे एक्चुअली मेहंदी के निशान अभी भी हैं। आपको पता है मेहंदी के निशान अगर नेल पेंट पे पड़ जाए तो वो नहीं जाते हैं जब तक कि आपका नेल बड़ा होके हट ना जाए। तो मेरे नेल्स पे भी वो निशान है, पर सिंगल कोट में इसने पूरा कवरेज दे दिया, और कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा कि इसके नीचे कोई निशान है, जो कि नॉर्मली आपको एक लेयर में नहीं कर पाता कोई नेल पेंट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी, बहुत ही स्मूथ फिनिश है, बहुत ही जल्दी ड्राई हो गया। इसकी क्वालिटी में मैं कहूँगी उतनी अच्छी है जितनी इसके हाइपर जेल वाले की है। तो अगर आप और ज़्यादा अफोर्डेबल में कुछ लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। बस हाँ, इसमें ज़्यादा मैट शेड नहीं है, मैंने जानबूझ के मैट शेड लिया है। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर शिमर वाले शेड हैं। पर हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको मेरे रिकमेंडेशंस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।